हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 315 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं पांचवें भाव के बारे में। पांचवा भाव कुंडली में वो भाव है जिस भाव से इस संसार के हर व्यक्ति को बड़ा प्यार है, क्योंकि ये जो भाव है वो मौज मस्ती का है और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का है। तो जो पांचवा भाव है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है चीज़ों को क्रिएट करना, मौज मस्ती के साथ चीज़ों को क्रिएट करना। अब हम बताने का प्रयास करें कि पांचवें भाव का मालिक अगर प्लैनेट अलग अलग भावों में जाएगा तो जातक को किस तरह का माइंडसेट डेवलप करेगा। पांचवें भाव का लॉर्ड अगर लगन में जाएगा तो व्यक्ति जो है वो मौज मस्ती के साथ अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करेगा। मीन्स मौज मस्ती चीज़ों को जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा, क्योंकि पांचवा भाव जो है वो एक्चुअल में चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का। तीसरा भाव तो मेहनत करने का, प्लानिंग करने का, मेहनत करने का, चीज़ों को स्मार्ट तरीके से, एंजॉय तरीके से एग्जीक्यूट करने का अगर कोई भाव है तो वो पांचवा है। पांचवें भाव का लॉर्ड यदि पहले भाव में चला गया तो व्यक्ति मौज मस्ती के साथ, लर्निंग के साथ, मौज मस्ती के साथ, लर्निंग के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर विशेष ध्यान देगा। लेकिन अगर पांचवें भाव का लॉर्ड दूसरे भाव में चला गया तो व्यक्ति मौज मस्ती के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अपने बैंक बैलेंस को, अपने फैमिली बिजनेस को मौज मस्ती के साथ एडअप करने का प्रयास करेगा, वैल्यू ऐड करने का प्रयास करेगा। यदि पांचवें भाव का लॉर्ड तीसरे भाव में चला गया, अब तीसरा भाव जो है ताकत का है, तो व्यक्ति मौज मस्ती के साथ अपनी ताकत को, अपने छोटे भाई बहनों की ताकत को बढ़ाने में पूरा जोर लगाएगा। मीन्स एंजॉयमेंट के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अपनी मेहनत को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। पांचवें भाव का लॉर्ड यदि चौथे भाव में चला जाए, पांचवें भाव का लॉर्ड अगर चौथे भाव में चला जाए तो पांचवा भाव क्या है? मौज मस्ती का। चौथा भाव क्या है? आराम का। तो आराम से क्रिएटिविटी करेगा, आराम से मौज मस्ती के साथ। मतलब क्रिएटिविटी करने का उद्देश्य, क्रिएटिविटी करने का उद्देश्य क्या? चौथा भाव मन की शांति का है और पांचवा भाव क्रिएटिविटी का है। क्रिएटिविटी का जो मेन उद्देश्य है वो मन की शांति प्राप्त करना है। यदि पांचवें भाव का लॉर्ड चौथे भाव में जाएगा, मीन्स उसके एंजॉयमेंट का जो उद्देश्य है वो अपने आप को, मन को शांत करना है, कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर पांचवें भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में जा रहा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति एंजॉयमेंट के माध्यम से अपने सर्विस को, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता को डेवलप करेगा। यदि पांचवें भाव का लॉर्ड, कहते हैं पांचवें भाव का और सातवें भाव का अगर एक्सचेंज हो जाए तो लव अफेयर की बात आती है, क्योंकि पांचवा भाव जो है लव का है, गर्लफ्रेंड का है, और जो सातवां भाव है वाइफ का है। इन दोनों का आपस में एक्सचेंज होना इस बात का प्रमाण देता है कि व्यक्ति लव अफेयर में पड़ सकता है। अगर पांचवें भाव का लॉर्ड आठवें भाव चला गया तो व्यक्ति मौज मस्ती के साथ, मौज मस्ती के साथ चीज़ों को हिडन तरीके से क्रिएट करना चाहता है। मौज मस्ती के साथ व्यक्ति चीज़ों को हिडन तरीके से क्रिएट करना चाहता है। मीन्स उसकी जो मौज मस्ती है वो हिडन तरीके से
चीजों को कैरी ऑन करने की है। यदि पांचवें का लॉर्ड 8th भाव में चला गया, तो यदि पांचवें का लॉर्ड 9th भाव में चला गया, तो वो व्यक्ति जो है चीजों को क्रिएट तो करेगा, लेकिन क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने गुरु से मिलना, गुरु से मुलाकात करनी है। हमने तो अपने गुरु से मुलाकात करनी है। पांचवा भाव जो है वो मौज मस्ती का है, और 9वां भाव जो है उस मौज मस्ती को और अपग्रेड करने का है, एम्पलीफाई करने का है। तो पांचवें भाव का लॉर्ड अगर बाय चांस किसी का 10th भाव में चला गया, तो व्यक्ति मौज मस्ती के साथ अपने कर्म क्षेत्र में चीजों को एक्टिवेट करने का प्रयास करेगा। मौज मस्ती के साथ अपने कर्म क्षेत्र में चीजों को एक्टिवेट करने का प्रयास करेगा। अगर पांचवें का लॉर्ड 11th भाव में चला गया, तो व्यक्ति मौज मस्ती के साथ क्रिएटिविटी के साथ अपने नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि 11th भाव नेटवर्क सर्कल है। प्रमोशन की बात भी हो सकती है। 11th भाव का लॉर्ड 5th भाव का लॉर्ड अगर 12th भाव में चला गया, तो व्यक्ति पढ़ाई के संबंध में बाहर जाने के बारे में, विदेश जाने के बारे में विचार कर रहा है। वो चाहेगा कि विदेश वो जाए। तो आज की टॉक में हमने पांचवें भाव पर फोकस किया और आपको जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।